मुझे नहीं खाना ये। क्या हुआ, अच्छी तो बनी है? अगर इतनी अच्छी बनी है ना भैया तो आप ही खा लो। शायद आपकी वाइफ ने स्पेशली आप ही के लिए बनाया होगा। क्या हुआ माँ, आपको भी पसंद नहीं है सब्जी? नहीं, वो रिंकी चली गई ना, सोच रही हूँ उसके लिए कुछ बना दूँ। आप खाना खा लो, मैं उसके लिए कुछ और बना देती हूँ। बनाया तो था तुमने बहू, लेकिन ये ध्यान नहीं किया कि रिंकी को ये पसंद नहीं है। वैसे भी मुझसे नहीं खाया जाएगा, मसाला तेज़ है। सब्जी में मसाला तेज नहीं था, तुम्हारी बहन तेज मसाला है। क्या बोल रही हो, बच्ची है वो। और मैं किसी के घर की बच्ची नहीं हूँ। अरे सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते, लेकिन ना ये तुम्हारी बहन को दिखाई देता है और ना तुम्हारी माँ को। काम किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता गरिमा। मैं भी तो ऑफिस में काम करता हूँ, मैं भी बोलने लग जाऊँ सबको? पर एप्रिसिएशन नाम की तो चीज होती है ना, जो तुम्हारे घर में किसी में है नहीं। वो रिंकी, उससे खुद की तो प्लेट उठा के किचन में रखी नहीं जाती है और नखरे उसको 50 करने हैं। बच्ची है वो, अपने घर में नखरे नहीं करेगी तो ससुराल में जाके करेगी क्या? और मेरा क्या? देखो, मुझे ऑफिस का ये पेंडिंग काम पूरा करना है, नहीं तो कल बॉस मेरे सर पे चढ़ जाएगा। कर लूँ मैं? एक ढंग की चाय बनानी तक नहीं आती इसे, एकदम फीकी। ठीक तो है, इससे ज़्यादा मीठा पी के आपको शुगर बढ़वानी है अपनी? अरे शुगर है तो क्या एकदम फीकी चाय बना देगी? देख रही हूँ आजकल उसी की जुबान बोलने लगा है। क्या हो गया मम्मी इस घर में सबको? जब देखो सब एक दूसरे पे कीचड़ ही उछालते रहते हैं। क्या बोल रही थी तुझसे? कुछ नहीं बोल रही थी। और रिंकी को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, बच्ची नहीं है, कॉलेज जाने लगी है, किचन के काम में थोड़ा बहुत तो हाथ बटा सकती है ना। अच्छा, तो उसने कान भर ही दिए तेरे। उस बेचारी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है उसका? आज तेरे पिताजी होते तो। मम्मी समझो ना, वो भी तो किसी के घर की बच्ची है। हमारे घर के हिसाब से ढलने में उसे थोड़ा समय तो लगेगा। रहने दो मम्मी, ये मेरे भैया और आपके बेटे बाद में हैं, पहले भाभी के पति हैं। क्या बोल रही हो रिंकी तुम? देख रहे मम्मी क्या बोल के गई है ये? गलत भी क्या बोल रही है, सही तो बोल रही है। तू इस घर का बेटा बाद में और उसका पति पहले हो गया है। कुछ भी तो नहीं आता भाभी को। घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं। इन्हें तो मेरे हर काम में कमी निकालनी होती है। मुझे तो शक्ल ही नहीं देखनी भाभी की। तुम्हारी माँ और बहन के साथ ना 1 मिनट भी मुझसे नहीं रहा जाता। मेरी ही गलती थी जो ऐसी बहू पसंद कर ली। तेरे लायक बिल्कुल नहीं है ये। बैठो, शायद तुम आज आखिरी बार बैठोगे इनके साथ। माँ, रिंकी, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप दोनों गरिमा के साथ खुश नहीं हैं। और आपको ये फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं इसके साथ खुश हूँ या नहीं। लेकिन मैंने पिताजी से वादा किया था कि आप दोनों को हर हाल में खुश रखूँगा। आप मेरी माँ हो, तुम मेरी बहन हो, तो आप दोनों की खुशी के लिए मैं
मैंने ये फैसला लिया है कि मैं गरिमा को तलाक दे रहा हूँ। रिंकी, तुम्हारे लिए मैंने सोचा है कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई हॉस्टल में जाके करोगी। मम्मी, माँ गांव जा रही है। गांव वाले घर से पिताजी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। माँ वहाँ खुश रहेगी। माँ को गांव भेजकर और रिंकी को मुझसे अलग कर कर बड़ा ध्यान रखा तूने मेरी खुशियों का। मुझसे तलाक लेके तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी ना। और मेरी खुशी? मेरी खुशी कहाँ है, क्या है? किसी को कोई फर्क पड़ता है? मैं घर में घुसता हूं तो मुझे क्या सुनने को मिलता है? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तेरी बीवी। कौन होते हैं हम लड़के जो बेटा, भाई, पति बनकर हमेशा ये सब झेलते हैं? क्यों तुम्हारी मां सिर्फ मां नहीं हो सकती? क्यों तेरी बीवी हमारे घर की बेटी रिंकी की तरह घर की बेटी नहीं हो सकती? अगर शादी के बाद ऐसे ही रिश्ते बदलते हैं ना, तो मुझे नहीं पड़ना इन रिश्तों में। और ये तलाक मैं सिर्फ गरिमा से नहीं ले रहा हूं, ये तलाक मैं सभी रिश्तों से ले रहा हूं। उम्मीद है आप समझेंगे मुझे। आप सबकी ईगो में मैं खोता जा रहा हूं। बाकी आप लोगों का फैसला है कि आपको कैसे रहना है। मैंने अपनी बात बता दी। आप लोगों को जो ठीक लगे आप वो सब करके सलाह मशवरा कर लेना और मुझे बता देना।